तो हेलो स्टूडेंट, आई एम चंचल चैलेंजर फ्रॉम यूएम क्लासेस। मैं आपको बताने वाला हूँ आज 10th क्लास के 60+ मतलब 67 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में है। तो इसका देखिए आपके सामने चारों चतुर्थांश के चिन्ह दिए हुए हैं और माइनस प्लस आपका होता है किस में, द्वितीय चरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। फिर आपका सामने सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ए में 2 - √3 ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव या गुना या भाग सब अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो यहाँ पे 2 - √3 परिमेय और अपरिमेय का अंतर है। तो चाहे जोड़ हो, चाहे अंतर हो, चाहे घटा गुना हो, चाहे भाग हो, सब अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ बी में √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 2 √3 बटा √3, तो √3 से √3 कट जाएगा दोस्तों, तो 2 बच जाएगा। और 2 प्राकृत संख्या मतलब परिमेय संख्या, ये 2 कौन संख्या हो जाएगा, 2/1 परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। डी इसका 2 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग 67 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं, बस बहुत कम समय में। तो वीडियो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चुन चुन के क्वेश्चन तैयार किए हैं। देखिए दोस्तों, एक द्विघात समीकरण का घात होता है, मौखिक क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कितने घात होते हैं, 2। रैखिक समीकरण का शून्यक होगा, रैखिक समीकरण का शून्यक एक और केवल एक होगा। रैखिक समीकरण मतलब ax + b = 0, और वहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो -b/a आ जाएगा, जिसको अल्फा कहते हैं। अल्फा = -b/a, तो इसका एक ही शून्यक होता है -b/a। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, sin² 45 डिग्री + cos² 45 डिग्री का मान होता है। बताइए स्टूडेंट, sin² थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर इसके स्थान पे अगर पूछ दे sec² थीटा - tan² थीटा, तो उसका मान भी 1 होता है। cosec² थीटा - cot² थीटा, उसका मान भी 1 होता है। ये 3 वर्ग वाला एक का सूत्र है। 6 नंबर आपके सामने है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, तो सबसे अधिकतम मान 1 होता है। आपका 7 नंबर है, पाई कौन संख्या है। तो पाई का लगभग मान होता है 22/7, लेकिन इसका रियल मान होता है 3.141592653 अनंत तक जाता है अलग अलग। पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, पाई अपरिमेय संख्या। 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपके सामने मैं तैयार करके आया हूँ। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, x² + 2x + 1 का एक शून्यक होगा। तो देखिए दोस्तों, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। x² + 2x + 1 को शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आपके सामने देखिए आपके बना हुआ है क्वेश्चन, इसको शून्य के बराबर किया गया है। और इसको बनाने का 2 विधि है, एक है आप द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं और एक मध्यपद तोड़ के बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मध्यपद तोड़ के बनाया हुआ है, और
और यहाँ पे x का मान आपके सामने निकल गया है। देखिए दोस्तों 9 नंबर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में समाप्त करने वाले हैं। एक 9 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर हम जानते हैं कि एक वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है, अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त बनता है। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक और केवल एक, लेकिन इसमें बिंदु का जिक्र नहीं किया है। कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए आपका चतुर्थांश फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे 4 - 5 की कोटि क्या है। तो देखिए दोस्तों ये अपना स्थान नहीं पूछा है कि किस हम चतुर्थांश में है, ये तो चतुर्थांश में है प्लस माइनस, लेकिन कोटि बताना है। तो जो पहले वाला होता है उसको भुज कहते हैं, x नियामक को भुज कहते हैं और y नियामक को कोटि। तो कोटि -5 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सरल वितरण का परिसर निकालना हो तो कुछ आसान है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान आपके यहाँ पे 30 है और न्यूनतम मान कितना है 9। तो 30 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप ही बोलिए, 21 हो जाएगा। तो इसका परिसर का मान होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो 21 आंसर। उसके बाद यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 12 नंबर क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के, क्योंकि ये आसपास का सूत्र है। आसपास का सूत्र आपको याद होगा, साइन का पास में कॉस, जब भी 90 दे तो उसको पास पास देख लेना है, लाल बाई कक्का से। साइन का कॉस, कॉस का साइन, और थीटा देगा तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा देगा तो थीटा। टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसे कॉसेक देगा तो सेक, सेक देगा तो कॉसेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर कि किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश। तो घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, मतलब पीई प्लस पीई डैश का मान 1 होता है। जैसे एक सिक्का को उछालिएगा तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड नहीं आने की प्रायिकता 1/2, और 1/2 को जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में सरल वितरण में आपको बहुलक पूछा है। तो बहुलक होता है सर्वाधिक बार आने वाला चर मान। तो सर्वाधिक बार आने वाला इसमें कौन चर मान है, 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11, इसका आंसर 11 हो जाएगा। अगर 2 गो अंक दोबारा मतलब कि समान रिपीट करें, जैसे यहाँ पे 11 कितना बार आया है, 3 बार, और 9 भी 3 बार आ जाता, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। अगर 9 भी 3 बार आया, अगर 2 अंक समान रिपीट कर जाए तो आप किसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो वैसे स्थिति में उस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उस दोनों का माध्य निकाला जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब कि पूर्ण संख्या हो, x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, मतलब घात प्लस में हो, शुद्ध गिनती हो, बाटा वटा में नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, 1 नंबर में x² घात यहाँ पे 2 है, इसमें घात √3 में घात कितना है, x के पावर 0। यहाँ पे -5 x में घात x के पावर 1 है। यहाँ पे देखिए 3x के पावर 5, x के पावर 1/2,
यहाँ पे 1/2 है। सी में आपका पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, ये तो बटा में हो गया, तो ये बहुपद नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। 4D नंबर बहुपद है। देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए साइन 35 बटा में कॉस 55। तो आपका जो साइन 35 है और कॉस 55 ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों आसपास है और इसका एंगल का योगफल 90 है। जब दो गो चीज का त्रिकोणमिति आसपास, साइन का कॉस, कॉस का साइन ऐसे हो और एंगल समान हो तो वो कट जाता है, 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन 35 बराबर हो जाएगा कॉस 55 के। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 55 के, क्योंकि 90 में से कॉस 90 में से 35 घटाइएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 में से 35 घटाइएगा तो 55 ही आएगा, और कॉस 55 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, -3 -1/2 और 2 डैश 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 का 11वां पद। 11वां पद मतलब होता है दोस्तों, देखिए कभी भी श्रेणी का दो ही चीज़ पूछ सकता है, आपका पद निकालना और पदों को जोड़ना। तो यहाँ पे आपके सामने पद निकालना है, तो Tn का सूत्र होता है a + n-1 × d, मतलब कि Tn, तो n में से 1 कम हुआ, इसलिए यहाँ पे 11 है, तो T11 a + 11-1 × d, मतलब T11 बराबर क्या हो जाएगा, a + 10d। तो a + 10d से यहाँ पे आपके सामने निकाला है आंसर। a मतलब पहला पद -3 है, और d मतलब डिफरेंस, मतलब आपको T2 में से T1 घटा देना है, और a और d का मान आपको सूत्र में रख देना है। 11 कहेगा तो a + 10d, अगर 20 कहेगा तो a + 19d, और a और d का मान उसमें पुट कर देना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है, 4x² - 4x + 1 के मूलों का योग और गुना निकालें। आप बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद में ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का वैसे तो आपको जनरली आपका 2 गो सूत्र होता है जो पूछा भी है, मूलों का योग, सॉरी जानते हैं फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो हैं अच्छा नंबर ला सके। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और यहाँ पे आपके सामने मैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल रहा हूँ। तो अल्फ़ा + बीटा और -b/a और अल्फ़ा × बीटा c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर है, और अल्फ़ा × बीटा का भी आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछते 1/α + 1/β तो उसका आंसर होता है -b/c। α² + β², तो b² - 2ac बटा में a², 1/α² + 1/β², तो ba² - 2ac बटा में c², α/बीटा + बीटा/α, तो ba² - 2ac बटा में ac। ये 6 सूत्र इम्पोर्टेंट है। त्रिघाती के लिए आप जानते हैं, त्रिघाती बहुपद ax³ + bx² + cx + d हो तो उसका 3 सूत्र होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a, और अल्फ़ा × बीटा × गामा = -d/a। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर पे। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि AP का पहला पद A है और सर्वांतर D है, तो इन पदों का योगफल निकालें। तो आपको योगफल का सूत्र होता है, श्रेणी का 2 ही चीज़ पूछ सकता है, या तो पद निकालना या तो योगफल निकालना। तो योगफल निकालने का सूत्र होता है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। थोड़ा सा स्पीड चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको समाप्त करना है जल्दी। यहाँ पे 20 नंबर 1/√3 बराबर है
तो 1/√3 33 डिग्री का मान होता है, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पे 21 नंबर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। यहाँ पे 22 नंबर √2 cos थीटा = 1, तो यहाँ पे √2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो cos थीटा में 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का, तो थीटा = 45 डिग्री। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, x² - 3x + 5 और पूछा है 1/α + 1/β। तो अभी हम आपके सामने सूत्र बोले हैं, 1/α + 1/β का मान होता है -b/c, तो यहाँ से इसका आंसर यहाँ पे है। और यहाँ पे 24 नंबर ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। मूल बराबर कब होते हैं? जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो, तभी विवेचक, जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो ऑटोमेटिक -b/2a में आप d जोड़िए या घटाइए, समान आ जाएगा। द्विघाती सूत्र आप जानते हैं, और उसमें d का मान 0 आ जाए तो उसमें 0 का वर्गमूल 0 होता है। 0 जोड़ने या नहीं घटाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए। मूल बराबर तो d = 0, मूल असमान तो d बड़ा 0, और मूल वास्तविक नहीं तो d छोटा 0। लेकिन यहाँ पे समान का बात कर रहा है तो ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 11 है, जो अपने एक से कटे, अपने आप से कटे। सी नंबर 1 + cot² थीटा, तो आपका हो जाएगा cosec² थीटा 26 में, और 1 + tan² थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sec²। और इसको फिर चेंज कर देंगे, यहाँ पे आपके सामने आंसर है। और इसके 27 नंबर एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या, तो देखिए दोस्तों, वृत्त का परिमाप 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ से इसको कट करके यहाँ से r का मान निकाल दिए गए हैं। 28 नंबर बिंदु a 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² + y², तो √2a² + 3a², तो आंसर आपके सामने है। यहाँ पे 29 नंबर, यहाँ पे दो संख्याओं का HCF कितना है? 15 और LCM है 90, तो संख्याओं का गुणनफल होगा तो मौसा × लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो मौसा और लसा में गुना होगा तो संख्याओं का गुणनफल भी निकल जाएगा। तो यहाँ आपके सामने आंसर। और 2 थीटा = 60 डिग्री 30 नंबर, तो यहाँ से 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो थीटा का मान 30 हो जाएगा, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 31 नंबर 31 आकृति में PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और PA 8 सेंटीमीटर है, तो PB भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई आपस में बराबर होती है। और साथ में ये भी जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली केंद्र रेखा, मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए नेक्स्ट को टॉपिक पे 32 नंबर पे, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हल होगा। तो प्रतिच्छेदी होगा दोस्तों तो एक और केवल एक बिंदु मिलेगा तो एक हल होगा, समानांतर होगा तो कोई बिंदु नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं, और संपाती होगा तो एक ही पर होगा तो अनंत हल, तो प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल। 33 नंबर समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, अगर कोई दो आकृति समरूप हो तो उसका रूप सेम है तो बराबर तो भुजा होगा ही नहीं, अनुपात बराबर होता है दोस्तों, तो समानुपाती आंसर हो जाएगा। आपको टिक कर देना है। देखिए सब ऑब्जेक्टिव VVI चुन के आपके लिए लाए हैं कि आप 2024 के बोर्ड के एग्जाम में बेहतर रिजल्ट ला सके और आप UM क्लास को सब्सक्राइब कर सके, और आपके यहाँ पे आपको डेली अच्छा वीडियो आपके सामने 2024 के लिए अपलोड होता है। देखिए दोस्तों, आप मेरा एक वीडियो है जिसमें पूरा फार्मूला का रिवीजन हुआ है 10th क्लास का, 1 घंटा का है, देख लीजिएगा। अगर आप सूत्र को रिवीजन करना चाहते हैं तो
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ आपके सामने चित्र है कि चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि वह चतुर्भुज जिसके शीर्ष से वृत्त गुजरा हुआ हो। तो समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री। 35 नंबर, दो गोले के आयतन का अनुपात 125:27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने देखिए आयतन का संबंध क्यूब से होता है। तो क्यूब से होता है तो देखिए आयतन दिया हुआ है, आयतन निकालना हो तब ना आप क्यूब कीजिएगा, लेकिन आयतन तो दिया है तो इसका क्यूब रूट कीजिएगा, मतलब घनमूल निकालिएगा। तो हो जाएगा 5:5 हो जाएगा। तो ये भुजा का अनुपात है और क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25:9 हो जाएगा स्टूडेंट। सॉरी। 36 नंबर, cos थीटा बराबर x। तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है, लाल बाई काका से cos का उल्टा सेक, तो 1/x। 37, त्रिभुज ABC में A का मान दिया है 2, 4, B का मान दिया है 0, 6, C का मान दिया है 4, -1। तो ABC का केंद्रक, तो केंद्रक निकालने का सूत्र होता है कि x नियामक को जोड़कर 3 से भाग और y नियामक को जोड़ के 3 से भाग। यहाँ आपके सामने है। और उसके बाद है 38, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं हैं, अनुपात है 3:5। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9:25। और यहाँ पे आपके सामने बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच का दूरी। तो दूरी निकालना है तो रूट अंडर x1 - x2 का द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का द होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके सामने निकाला है, आंसर यहाँ पे सामने है। 40 नंबर, बिंदु 3, 4 और बिंदु -3, 8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु मतलब होता है x नियामक को जोड़कर 2 से भाग, x1 + x2/2, y1 + y2/2। और यहाँ पे आपके सामने आंसर है। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे, आपके लिए सहायता बने तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये लाभ हो सके। देखिए जो क्वेश्चन है कहीं ना पूछ दे बोर्ड में सेम टू सेम, तो ये देखिए हम आपके लिए चुन के लाए हैं और ये पूछेगा ही गारंटी। तो इसको मिस नहीं कीजिए, आप इसको तैयारी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर, 2√2y² + 5y + √2 का विविक्त कर, मतलब विवेचक, मतलब d, मतलब b² - 4ac का मान बताना है। तो यहाँ पे b के स्थान पे b रखना है, स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस में 4, और उसके बाद a का मान है 2√2 और c का मान है √2। यहाँ पे आंसर आपके सामने। 42 नंबर, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है यहाँ आपके सामने चित्र में, और उसका उन्नयन कोण उसके जड़ से कितना दूरी पर है। आधार है 21 मीटर और 30 डिग्री का कोण है। तो ऊंचाई लंब निकालना है। तो tan थीटा के सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, इसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा हम एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए थे, मतलब कि आपका पोल के साथ कितना कोण बन रहा है और कितना हम दूरी पे खड़े हैं, तो पोल का आप हाइट निकाल सकते हैं। आसान है, आपको देखना है क्या संबंध है। अगर लंब आधार का संबंध है तो tan थीटा, लंब कर्ण का संबंध है तो sin थीटा, और आधार कर्ण का संबंध है तो cos थीटा। क्या दिया है, क्या निकालना है, यही बात है। और यहाँ पे 43 नंबर, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले समरूपे न होंगे, समान होगा तो सर्वांग सम होगा। अलग अलग त्रिज्या है तो एक रूप का है तो इसको कहेंगे समरूप। 48 नंबर, कोसेक का मान दिया है और कॉट का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, कोसेक का सूत्र होता है कर्ण बाई लंब और कॉट का सूत्र होता है आधार बाई लंब। तो कर्ण और लंब की सहायता से आप तो आधार निकाल सकते हैं और इसमें आधार पुट कर दीजिए।
पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लीजिए और इसमें क्या कीजिए, रख दीजिए। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो दिया है उसका सूत्र लाल भाई काका से, और जो निकालना है उसका सूत्र। 49 नंबर, त्रिज्या आर वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो r² पाई थीटा बाई 360। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन 4 गो है, तो r² पाई थीटा बाई 360। तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 720 कट जाएगा 360 बार में, तो यही हो जाएगा बी नंबर। और चाप का सूत्र हो जाएगा सी नंबर, 2 पाई r थीटा बाई 360। लेकिन त्रिज्या खंड का बी हो जाएगा, 2 से 720 कटेगा तो पाई r² थीटा बाई 360। यहाँ पे 50 नंबर, 6 बाई 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको नहीं तो आप भाग दे दीजिए, नहीं तो गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो 6 का 3 × 2 और इसका 3 × 5, तो 3 से 3 कट जाएगा। और नीचे क्यू अगर 2 और 5 के रूप में हो तो शांत होता है, तो 5 ही है। केवल 2 हो, केवल 5 हो, चाहे 2 5 दोनों हो, शांत होता है। तो 5 है तो शांत आंसर हो जाएगा। 51 नंबर, आपको 625 का अभाज्य गुणनखंड करना है और इसमें देख लेना है 5 का घात कितना है। यहाँ पे 52 नंबर, दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्या जिनका मौसा 1 हो। तो इसमें सबका मौसा चेक करेंगे और जिसका मौसा 1 होगा वही हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आपके सामने चेक किया गया है। 53 नंबर, देखिए दोस्तों समाप्त होने वाला है और आप इसको अगर आपको लिए समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। 53 नंबर, क्या वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या है। देखिए सभी वास्तविक संख्याएं परमेय ही नहीं है, वो अप्रमेय भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या ही है, नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों हो सकता है, परमेय भी अप्रमेय भी। यहाँ पे 54 नंबर है, घात 1 वाला बहुपद एक घाती या रैखिक बहुपद कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे 55 नंबर, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तो विरोधी है, इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि कभी हाँ है कभी ना है, कभी बराबर है कभी बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा विरोधी। आपके सामने तीनों शर्त है। 56 नंबर, अविरोधी समीकरण युग्म के, तो अविरोधी का एक हल होता है, क्योंकि इसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है। a1/a2 = नॉट b1/b2, मतलब a/d = नॉट b/e। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे आपके सामने 57 नंबर है, 2x² - 6x + 3 = 0 की मूलों की प्रकृति। तो आपको विवेचक निकालना है। देखिए आपके सामने, और विवेचक अगर 0 से बड़ा हो मतलब धनात्मक हो तो वास्तविक और असमान, 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान, और माइनस में आए तो वास्तविक नहीं। यहाँ पे 58 नंबर है, x² - 7x + k में अल्फा - बीटा = 1, तो k का मान निकाले। तो अल्फा + बीटा = का यहाँ पे आंसर है -b/a, और दोनों समीकरण को हल करके यहाँ पे k का मान निकाला गया है। 59 नंबर, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्य के बराबर कर देंगे और वहाँ से x का मान निकालेंगे। 60 नंबर, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है तो बहुपद निकालना है। तो जो दिया है उसका सूत्र और वहाँ से ABC का मान निकाल के व्यापक रूप में रख देना है। आपके सामने आंसर है। और देखिए 61 नंबर, AP का 31वां पद निकाले, मतलब A + 30D। आपको 11वां पद दिया है, 16वां पद दिया है, तो इस दोनों 11वां पद और 16वां पद को दोनों को समीकरण को हल करके A और D का मान निकाल के 31वां में रख दिया गया है। यहाँ पे आंसर है। और 62 नंबर, 2 tan² क्या आपका 45 और cos² 30 और -sin² 60। तो tan 45 का मान रखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, और cos 30 का मान रखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, और sin 60 का मान रख के स्क्वायर कर देना है। मतलब मान सारणी याद कर लेना है।
और 63 नंबर, किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी y नियामक कहलाती है। दूरी उल्टा होता है, x अक्ष से दूरी y नियामक मतलब कोटि। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। और यहाँ पे 66 नंबर 3 4 5 17 x का माध्य दिया है। तो माध्य दिया है तो पहले माध्य निकाल लेंगे और वहाँ से समीकरण से x का मान क्या करेंगे निकाल देंगे। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या और उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 तो इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।